हाय, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल ब्लूमिंग नॉलेज पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम एनसीईआरटी के कक्षा छठी के अर्थ एंड आवर हैबिटेट यानी ज्योग्राफी के चैप्टर 1 अर्थ इन द सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के हमारी लेसन। शुरू करने से पहले कुछ सवालों पर गौर करते हैं। क्या आपने रात में कभी चमकदार आसमान की ओर देखा है? आपको क्या दिखाई देता है? रात को जो चीज दिखाई देता है क्या वो दिन में भी दिखाई देता है? क्या चांद हमेशा एक जैसा होता है? तो चलिए आज इस सारे सवालों का जवाब आज जानने की कोशिश करते हैं। फुल मून यानी पूर्णिमा महीने में एक दिन हमें चांद पूरा दिखाई देता है। इस दिन को हम पूर्णिमा यानी फुल मून कहते हैं। ठीक उसी तरह महीने में एक दिन हमें चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। उस दिन को हम न्यू मून यानी अमावस्या कहते हैं। सूरज, चांद और रात में दिखाई जाने वाले इन चमकदार वस्तुओं को हम सेलेस्टियल बॉडी यानी खगोलीय पिंड भी कहते हैं। जिस सेलेस्टियल बॉडी के पास अपनी खुद की प्रकाश और ऊर्जा दोनों होते हैं उन्हें हम स्टार यानी तारा कहते हैं। हमारा सूरज भी एक ऐसा ही तारा है। रात में दिखाई देने वाले छोटे छोटे चमकदार बिंदु एक एक तारा है जो हमसे लाखों अरबों किलोमीटर दूर है। रात की आसमानों में हम एक तारों का पैटर्न या आकृति में सजे हुए भी देख सकते हैं। उन्हें हम कॉन्स्टेलेशन या तारामंडल कहते हैं। उत्तरी आकाश में दिखाई देने वाला सप्तर्षि मंडल ऐसा ही एक तारामंडल है। जब हम सप्तर्षि मंडल के पहले दो तारों को एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ाएंगे तो वहां पर हमें एक चमकता हुआ तारा दिखाई देता है। उसे हम पोल स्टार यानी ध्रुव तारा कहते हैं। ये तारा हमेशा स्थिर रहता है, इसीलिए हम इसे ध्रुव तारा कहते हैं। और जैसे कि ये उत्तरी आकाश में स्थित है इसीलिए इसे हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडी ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी खुद की प्रकाश और ऊर्जा नहीं होते। उन्हें हम प्लैनेट यानी ग्रह कहते हैं। ग्रह यानी प्लैनेट एक ग्रीक वर्ड है जो प्लेंटिस से आया है और उसका मतलब होता है वंडरस यानी परिभ्रमण अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं ये भी एक प्लैनेट यानी ग्रह है। यह अपना सारा ऊर्जा और प्रकाश सूरज से लेती है और जो हमारे सबसे नजदीकी तारा भी है। रात में आसमान में दिखाई देने वाला चंदा यानी मून हमारा अर्थ का एक लौता सैटेलाइट है। यह पृथ्वी से लेकर अपने चारों ओर भी चक्कर लगाता रहता है। सोलर फैमिली यानी सौर्य परिवार सूरज, 8 ग्रह
उनके सैटेलाइट और कुछ सेलेस्टियल बॉडी जैसे कि एस्ट्रॉयड्स और मेटेरॉयड्स को लेकर गठित हुआ है। सूरज सोलर फैमिली के हेड है और ये सोलर सिस्टम के सेंटर में स्थित है। यह एक बहुत बड़ा तारा है और एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है। इसके आकर्षण बल से सोलर सिस्टम बंधा हुआ है और सोलर सिस्टम को प्रकाश और ऊर्जा सूरज से ही मिलते हैं। हमारे सबसे नज़दीकी तारा होने के बावजूद हम पृथ्वी से इसके तापमान को ज़्यादा महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि यह हमसे 150 मिलियन किलोमीटर यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं। दूरता के अनुसार यह मर्क्यूरी यानी बुध, वेनस यानी शुक्र, अर्थ यानी पृथ्वी, मार्स यानी मंगल, जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि, यूरानस और नेपच्यून है। ये सब प्लैनेट सूरज के परिक्रमा एक फिक्स्ड पाथ में करते हैं, जिन्हें हम ऑर्बिट कहते हैं। मर्क्यूरी, जो कि सूरज के सबसे नज़दीकी प्लैनेट है, उसके चारों ओर घूमने के लिए 88 डेज लेती है। वेनस यानी शुक्र को अर्थ का ट्विन भी कहते हैं। इसको हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, क्योंकि यह सुबह शाम अर्थ के आसमान में दिखाई देता है। जुपिटर यानी बृहस्पति सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। अगस्त 2006 तक प्लूटो एक ग्रह माना जाता था, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के डिसीजन के तहत प्लूटो जैसे सेलेस्टियल बॉडी को वामन ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। हमारा अर्थ यानी पृथ्वी सूरज के तीसरा नजदीकी ग्रह है और सौरमंडल का 5वां बृहत्तम ग्रह यानी लार्जेस्ट प्लैनेट है। पानी, वायु और उपयुक्त पर्यावरण होने के कारण यहाँ पर जीवन संभव हुआ है, इसीलिए इसे यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है। आउटर स्पेस से देखने से पृथ्वी नीला दिखाई देता है, क्योंकि इसके 2/3 हिस्सा पानी से भरा होता है, इसीलिए इसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। इसके शेप को जियोइड कहा गया है, क्योंकि इसके पोल एरिया में स्लाइटली फ्लैटेंड है। यह मून अर्थ का एक लौता सैटेलाइट है और पृथ्वी से कुल 3,84,400 किलोमीटर दूर पर है। अर्थ पर एक चक्कर लगाने के लिए इसे 27 डेज लगता है। इतना ही दिन उसको उसके खुद के चारों ओर घूमने के लिए भी लगता है, इसीलिए हम इसके एक ही हिस्सा को हमेशा देख पाते हैं। सबसे जरूरी बात, यहाँ पे जीवन संभव बिल्कुल भी नहीं है। प्लैनेट्स, सैटेलाइट के अलावा कुछ और भी छोटे छोटे वस्तुएं सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। उन्हें हम एस्टेरॉयड्स कहते हैं। मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में ये पाए जाते हैं। मेटेरॉयड्स, कुछ छोटे छोटे पत्थर के खंड भी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जिन्हें हम मेटेरॉयड्स कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण कभी कभार इनमें से कुछ पृथ्वी के वायुमंडल में खींचे चले आते हैं।
अगर हम किसी रात साफ आसमान में देखेंगे कि सफ़ेद बैंड हमें आसमान में दिखाई देता है। यह करोड़ों तारों को लेकर गठित होता है। इस बैंड को हम मिल्की वे गैलेक्सी यानी आकाश गंगा भी कहते हैं। हमारा सोलर सिस्टम इसी गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। गैलेक्सी अरबों करोड़ों तारों को लेकर गठित होता है और इन जैसे करोड़ों गैलेक्सी को लेकर हमारा यूनिवर्स यानी कि विश्व का संरचना हुआ है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमें लगता है आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe our YouTube channel and stay tuned to us for more educational video like this. Thank you.